हर हर महादेव। हाँ जी। तो हमारा जो है दो संस्कार वाले प्रयोग मैंने बता दिए, दो संस्कार तक। इसके बाद अब तीसरे संस्कार की बात करेंगे। तो तीसरे संस्कार में दुसंस्कार से निकला हुआ पारा, दोनों संस्कारों से निकला हुआ पारा लेकर खरल में, चीनी मिट्टी का खरल में ही करना है। उसमें करना क्या है, आपको हल्दी लेनी है, हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर लेना है, और एलोवेरा जेल, यानी कि घृत कुमारी एलोवेरा जो होता है उसके अंदर का जो गूदा है, उसके अंदर का जो गूदा है वो निकालना है, और आसानी से निकाल के अंदर का जो है रस उसको घोट लेना है। वो रस मिल गया हमें पास हल्दी हो गई, घृत कुमारी का रस हो गया, और त्रिकूट लेना है। त्रिकूट मतलब होता है, तीसरी चीज़ है त्रिकूट। त्रिकूट मतलब होता है काली मिर्च, सौंठ और पिपली, इन तीनों को पाउडर कर लेना है। इसको त्रिकूट बोलते हैं। सौंठ, काली मिर्च और पिपली। पिपली होती हैं, छोटी बड़ी पिपली होती हैं, और वो आयुर्वेद वाले के पास मिल जाएंगी, जो पंसारी होता है उस पर मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो उसमें आपको डाल लेनी है हल्दी में एलोवेरा घृत कुमारी के रस में ये पिपली, सौंठ और काली मिर्च का पाउडर डाल देना है। तो ये चीज़ मिक्स कर लेनी है। मिक्स कर लेने के बाद में खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लेकिन ये सौंठ को जब आप काली मिर्च को जब पाउडर करेंगे, सौंठ को पाउडर करेंगे, तो उसमें रेसे ना हो, रेसे निकाल देना है। और पीपली जो है, थोड़ा सा पीपली आप पाउडर करेंगे तो वो पाउडर नहीं होगी। उस पाउडर को करने के लिए पहले आपको एक किसी बर्तन में या तवे पर, जो लोहे का तवा होता है, उस तवे पे पीपली को हल्का सा सेक लेना है, हल्का सा भून लेना है। ठीक है ना। पीपली और ये तीनों समान मात्रा में हो, 10-10 ग्राम है तो 10-10 ग्राम हो। ठीक है ना। ये समान मात्रा में इनको मिला लेना है। मिलाने के बाद में हल्दी पाउडर में और घृत कुमारी के रस में इनको भी डाल देना है, और इनको मिक्स कर लेना, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में फिर पारा, जिसमें खरल में तो संस्कार वाला जो पारा है उसमें उसको डाल देना है। डालने के बाद में फिर आपको धीरे धीरे घोटना है पारे को, और उसको तब तक घोटते ना है, घोटते जाना है जब तक कि वो एकदम से उसमें मिक्स ना हो जाए, नष्ट पिष्ट हो जाना चाहिए। उसके जो छोटे छोटे बॉल्स बनेंगे, वो तब तक फिर भी घोटते रहना है, आपको घोटते रहना है। और जब पारा उस स्टेज पे आ जाए कि आपको लगे कि एकदम ये तो इसी के ही रंग में हो गया है, और उसमें बॉल्स नहीं है, उसमें बॉल्स नहीं है, और बिल्कुल एकदम से वो मक्खन की तरह हो गया है, या यूँ कहें कि वो एकदम से उसी में घुल मिल गया है, तो अब उसको घोटना बंद कर दें। और यदि बॉल्स ही बनी हुई हैं अभी, तो उसको घोटते जाएं। खरल थोड़ा सा बड़ा लेना है, जैसे ये खरल है, छोटे भी इससे खरल आते हैं, तो छोटा वाला खरल में नहीं हो पाएगा, उसमें ढंग से हाथ घूम नहीं पाएगा। तो खरल में आपको घोटते जाना है, और घोटते घोटते वो नष्ट पुष्ट हो जाएगा, और वो एकदम से वो लेई की तरह हो जाएगा। तो जब वो एकदम से घुट जाए, घुटने के बाद में करना क्या है, आपको गर्म पानी लेना है, गर्म पानी लेना है, और गर्म पानी से धीरे धीरे उसको धोना है। खरल में ही डाल के उसको धीरे धीरे धोना है। और जब एकदम से पानी डाल के एकदम से उसको नितारना नहीं है, उसको घोटते घोटते गर्म पानी से, गरम गरम खौलते हुए पानी से, ज़्यादा एकदम से हीट ना हो, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा भी कर लें, लेकिन इतना भी ठंडा ना करें कि आप उसको लगे ना कि ये ठंडा है। तो गर्म पानी से उसको आप डालें उसमें, और उसको धीरे धीरे चलाते हुए और उसको धो लेना है। और फिर पानी डालना है गर्म, फिर धोना है,
और धीरे धीरे करना है ये काम, धैर्यपूर्वक करना है। जल्दीबाजी की तो जो पारा है ना आपका, वो आपके हाथ नहीं लगेगा, आधे से ज़्यादा पारा पानी में बह जाएगा। और जो मैंने जैसे बताया कि टब रख लेने 2 टब, तो सारा पानी जो है ना वो उसमें इकट्ठे करते जाना, उसमें उसके पारे के जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे कण होंगे, वो उसमें चले जाते हैं, तो वो भी लास्ट में आपको मिलेंगे। तो इसलिए ऐसे करके आपको करना है। इसमें चीज़ें घोटने की बात नहीं है, इसमें चीज़ें जब हम साफ़ करते हैं, चीज़ों से पारे को अलग करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि पारा उसमें घोटने के बाद में जब हम धोएंगे तब उसमें चला गया पारा, सारी हमारी मेहनत बेकार जाएगी। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि पारा घोटते समय, और उसको घोटने के बाद में जब हम धोएंगे तो गर्म पानी से, धोने के बाद में फिर उसको नितारेंगे, नितारेंगे तब सावधानी रखनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पारा आपका शुद्ध हो जाएगा और 3 दोषों से मुक्त हो जाएगा। उसमें अग्नि दोष है, विष दोष है और मल दोष है। ये 3 दोष, तीसरा जो संस्कार है उसमें 3 दोष हट जाते हैं पारे से, मल दोष, विष का दोष और जो बाहरी दोष है। पारा तो अपने आप में विष है, क्योंकि अमृत नहीं है। अमृत तो जब हम इसको औषधियों के लेवल पे ले जाएंगे, जब हम उसके 16 संस्कार कर लेंगे तब वो अमृत बनेगा। जब दवाइयों में या जो वैद्य लोग जो करते हैं यूज़, वो एक अलग टॉपिक है। पर जो ये मेटल है, जो ये पारे का जो लिक्विड मेटल है, हम इसकी बात कर रहे हैं जो कीमिया में काम आएगा। तो वो आपको ऐसे करके साफ़ करना है। और शॉर्ट शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ये संस्कार ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है और ये कोई भी कर सकता है। पुस्तकों में या और चीज़ों में दिए गए संस्कार हैं वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं और बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने वाले हैं। तो ये शॉर्ट वाले मैंने बताए हैं, इसे ध्यान रखें और ऐसे ही करें आप। हल्दी व आम आम मिल जाती है, घरों में मिल जाती है, किचन में मिल जाएगी। एलोवेरा हर किसी घर पे लगा होता है गमले में। और आपका त्रिकुट, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, ये भी आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि ये मसालों में पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें किचन में ही मिल जाएंगी आपको, और बस आप करें और ये आपका तीसरा संस्कार संपन्न हो जाएगा। फिर आपको चौथे संस्कार के बारे में मैं बताता हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव।